वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने देखा था मीनिंग एंड उसकी डेफिनेशन किसी प्रिंसिपल की। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज. This principle insists on improving efficiency of organization resources in terms of profit. This principle also focuses on best coordination between superior, subordinate and all the member. मतलब मैनेजर जो प्रिंसिपल है यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है एम्प्लॉय की बिहेवियर को गाइड और इन्फ्लुएंस करने के लिए डेवलप किया जाता है। यह प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी इम्प्रूव करता है, प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करता है और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट वन बाय वन। बट आई नो यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि मैम पॉइंट तो समझ में आ जाएगा लेकिन ये याद कैसे रहेगा एग्ज़ाम में, हम पॉइंट भूल जाते, समझ तो हमें आ जाता है। तो डोंट वरी स्टूडेंट, मैं हूँ ना, एक सिंपल ट्रिक आपको बताती हूँ। क्या? UGPFBC। नाउ रिपीटिंग आफ्टर मी, UGPFBC यानी उस्ताद गया पढ़ने फिर मना चैम्पियन। यू से यूनिवर्सल, G से जर्नल, P से प्रैक्टिस, F से फ्लेक्सिबिलिटी, B से बिहेवियर, C से कॉज एंड इफेक्ट। ओके, क्या वापस बोलो? UGPFBC। कम ऑन स्टूडेंट, से विथ मी वंस अगेन। UGPFBC, UGPFBC, UGPFBC। अब आपको बस एग्जाम में UGP याद रखना है और सारे 6 पॉइंट ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। पॉइंट समझ लिया, अब हम समझेंगे इसके एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या लिखा है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन irrespective of their size and nature. Their result may vary and application may be modified, but these are suitable for all kind of organization. Similarly, they are applicable to all level of management. मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है, वेदर इट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस प्रिंसिपल आर यूजफुल एवरीवेयर। ये मैनेजमेंट के टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे सभी लेवल पे एप्लीकेबल होते हैं। अंडरस्टैंड ना? अब सेकेंड पॉइंट, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? अ स्कूल प्रिंसिपल, अ कंपनी मैनेज बोथ यूज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैं मतलब ये एग्जाम्पल से हमको समझ नहीं आएगा, कुछ अच्छे से बताओ। ये चार्ट है देखो, इसके स्कूल प्रिंसिपल और ये कंपनी का मैनेजर है, वो दोनों यूज़ करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अपने। जैसे कि प्रिंसिपल है टीचर से कोऑर्डिनेट करते हैं, ये कंपनी के मैनेजर है अपने मैनेजर से कंपनी के साथ जो एम्प्लॉय उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। स्कूल प्रिंसिपल और कंपनी मैनेजर मैनेजमेंट प्रिंसिपल का दोनों यूज़ करते हैं लोगों को गाइड करने में, कोऑर्डिनेट और उनके गोल को हासिल करने में। ओके, अब सेकेंड है क्या हमारा? जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दे आर नॉट रिगिड, which management principles are to apply depend upon the situation, size and nature for organization. For example, when we say fair remuneration, then the term fair can be vary as per the nature, size and financial condition of the organization. मैम मुझे ये फेयर का मतलब समझ में नहीं आया कि कंपनी में फेयर का कैसे यूज़ हो सकता है, तो समझते हैं। फेयर रेम्यूनरेशन का मीनिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग हो सकता है। अगर स्टार्टअप है और मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर हम एक एम्प्लॉय है स्टार्टअप में काम कर रहा है तो उसका सैलरी क्या रहेगा? अलग रहेगा। और एक मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका सैलरी क्या रहेगा? अलग रहेगा। इसमें लिमिटेड रहेगा, इसमें अनलिमिटेड रहेगा, इसमें बहुत सारी तुम्हें चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना? स्टार्टअप और मल्टीनेशनल कंपनी डिफरेंट सैलरी पैकेज ऑफर कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन। कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है, ठीक है। इनका एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन, साइज और नेचर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको? कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में बोलने का। अभी थर्ड है हमारा
प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इसका बहुत अच्छा चार्ट बनाया, देखना तुम। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप बाय ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च वर्क, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्ट बिफोर डेवलपिंग देम। The result of such experiment have been developed as a principle after its practice and organization। हम इसका एग्जांपल से समझते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे ऑब्जर्वेशन से, कैसे रिसर्च से अप्लाई हो रहा है। भाई हमको समझाओ कैसे हो रहा है ये। साइंटिफिक स्टडी हेल्प डेवलप मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब समझते मैनेजमेंट मेनी साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक आर वे डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। और आज भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, यानी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चलता है कि हमें क्या यूज़ करना है, कैसे अप्लाई हो रहा है। जैसे कि इधर देखो ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है ना, वर्क एक्टिविटी वेयर केयरफुल ऑब्जर्वेशन। इधर एक्सपेरिमेंट किया है, डिफरेंट मेथड वेयर टेस्ट टू फाइंड द बेस्ट वे। अभी कोई भी हम पेपर देते हैं तो तुरंत तुम्हें अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है ना, तुम बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, उसके बाद तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा। एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट टेक्निक्स है, ये आगे हम पढ़ेंगे। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन। और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक है, किसने दिया है? F.W. टेलर, फेडरिक विंसल टेलर ने, ठीक है ना। अभी क्या क्या यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये देखो इधर आपको दिया है, बोलो। Scientific management technique once developed through observation and experiment are still widely used today to improve productivity and efficiency in organization. अब 4 point, flexibility. Management principles are flexible in nature. Management principle क्या है? Flexible in nature. It means they can be changed, यानी वो change हो सकते हैं, modify हो सकते हैं according to situation के हिसाब से। मैनेजर कैन फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट, यानी मैनेजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंसिपल को चेंज कर सकता है। द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्ट और मॉडिफाई। हमने क्या बोला कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो क्या हो सकते हैं? मॉडिफाई हो सकते हैं, किसके? कि हमारे सिचुएशन, हमारी नीड क्या है। अब एग्जाम्पल, कंपनी चेंज वर्क पॉलिसी ड्यूरिंग रिमोट वर्क पीरियड। अभी एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, ठीक है ना। अभी कोविड के समय क्या था? सब घर बैठ के काम कर रहे थे, और उससे पहले क्या था कि सब ऑफिस में जाके, अभी भी सब ऑफिस में ही जाके काम कर रहे हैं ना। कोविड के समय वर्क फ्रॉम होम, और बिफोर कोविड ट्रेडिशनल ऑफिस वर्क। की टेक अवे, management principles are not rigid rules, they are flexible, they can be adjusted according to changing situation to achieve organizational goal। यानी क्या है? फ्लेक्सिबल है। अभी कोविड के समय तुम कैसे काम कर रहे थे? घर पे से काम कर रहे थे, और जो कोविड से पहले काम कैसे कर रहे थे? ऑफिस में जाके, यानी फ्लेक्सिबल है, हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 5th है हमारा बिहेवियर इन नेचर। मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? हमारा ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एम एट अचीविंग सर्टन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बिगेन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिगेन। दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन, डायरेक्ट दैम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मतलब जो मैनेजमेंट है वो क्या, हम किससे काम करा के लेते हैं? ह्यूमन बींग से काम करा के लेते हैं ना, कि हाँ कि कोई रोबोट आएगा काम करने के लिए। कौन काम करता है आपकी कंपनी में? ह्यूमन बींग ना। अब उसको कैसे, आप एग्जांपल लेते हैं हम, एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड। आप उसको अच्छा सैलरी दोगे तो वो काम अच्छा करेगा। अब डिफरेंट सेम पोजीशन पे अगर डिफरेंट सैलरी दोगे तो उसको भी लगेगा ना कि वो भी तो सेम ही काम कर रहा है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो इक्वल सैलरी देने का, समझा क्या? थोड़ा फास्ट हो रहा है तो बताने का, मैं स्लो करूँगी। आई नो वीडियो रिकॉर्ड जाएगा, और कमेंट में बताने का। 6th है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? बेस है कोई भी डिसीजन लेने का। दे डिटरमाइन द कॉज और रीज़न फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। अगर हम ये काम करेंगे तो ये असर होगा, ये इफेक्ट होगा। हम पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो बेकार रिजल्ट आएगा, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प in increasing the output of worker।
और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट। अगर तुम एडवर्टाइजमेंट अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना, तो जो प्रोडक्ट का सेल होगा वो भी बहुत बढ़ेगा। दैट इज़ एग्जाम्पल, बेटर इंसेंटिव लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी। समझ में आया क्या? कुछ भी डाउट रहता है ना तो पूछ लेने का कमेंट में। सो स्टूडेंट, वी लर्न द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।